नमस्कार दर्शकों। जिंदगी का सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब इंसान गरीब होता है, बल्कि वह होता है जब जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हो जाए कि इंसान चाहकर भी अपने परिवार के दर्द को कम न कर पाए। जब एक माँ अपने बच्चों की भूख देखकर अंदर ही अंदर टूटती रहे, जब अपनों का साथ छूट जाने के बाद भी उसे मुस्कुराकर अपने बच्चों के लिए खड़ा रहना पड़े, और जब हर सुबह इस चिंता के साथ शुरू हो कि आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा, तब जिंदगी सिर्फ एक सफर नहीं रहती, बल्कि हर दिन एक संघर्ष बन जाती है। मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ग्राम जामली में रहने वाली सुशीला उइके जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही दर्द और मजबूरियों से भरी हुई है। पति द्वारा तलाक दिए जाने के बाद दो छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सुशीला जी के कंधों पर आ गई। एक माँ जो खुद अंदर से टूटी हुई है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हर दिन हालातों से लड़ रही है। कभी मजदूरी मिलती है तो घर में भोजन बन पाता है, और कभी पूरा दिन सिर्फ इसी चिंता में गुजर जाता है कि बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। कमजोर आर्थिक स्थिति और सहारे की कमी ने इस परिवार को पूरी तरह कमजोर कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हर तरह से निराश होने लगता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में सहारा जरूर बनते हैं। ऐसे ही कठिन समय में परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर पहुंचे। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 5 फरवरी 2026 को इस परिवार को पहली किश्त के रूप में खाद्य सामग्री प्रदान की गई। यह सिर्फ राशन नहीं था, बल्कि एक संघर्ष कर रही मां को यह एहसास दिलाने का प्रयास था कि परमात्मा आज भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। तो आइए जानते हैं संघर्ष, ममता और उम्मीद से जुड़ी यह भावुक कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है जामली ग्राम पर। आप देख सकते हैं एकीकृत माध्यमिक शाला जामली, तहसील चिचोली, जहां पर ये हम स्कूल के यहाँ पर आपको यहाँ जो स्कूल के टीचर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत यहाँ आज जो है जामली ग्राम पर ये मुहिम पहुंची है। इनसे ही जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? शरद बामने सर। सर यहाँ पर क्या है आप? सर मैं यहाँ अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। शिक्षक हैं आप। सर, आपके ग्राम में ये जो मुहिम पहुंची है, अन्नपूर्णा मुहिम, क्या कहना चाहेंगे ये सुन करके, कैसा लग रहा है? सर, जैसा कि आपने बताया, मुहिम बहुत ही अच्छी है कि कोई असहाय है, अगर उसे हम किसी भी तरह से मदद पहुंचा पा रहे हैं, माध्यम आप बने हो, जैसे भी जो भी कर रहा है, पर अगर ये मुहिम चल रही है तो बहुत ही शानदार मुहिम है। अगर ये गाँव-गाँव घर-घर तक पहुँच जाए तो मतलब कोई भी असहाय नहीं रहेगा। मैं बहुत ही सराहना करता हूँ आपकी संस्था की और आप लोगों की, जो आप इस तरह की मुहिम चलाकर मतलब लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो ये पुनीत के कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छी बात है सर। ऐसे कार्य में माध्यम बनना ही बड़ी बात है। मैं खुश हूँ ये चीज़। तो जाहिर सी बात है, पहली बार ये मुहिम पहुंची है और ऐसी जो मुहिम को है जो सराहना की जा सकती है। हमारे साथ यहाँ के कुछ टीचर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नीलिमा आठनेरे। नीलिमा जी, बहन जी, आप यहीं टीचर हैं? जी जी सर, मैं यहाँ टीचर हूँ। कभी आपने सुना है ऐसे कि जीवन भर का जो है राहत सामग्री दे रहे हो, या ऐसी मुहिम जो अन्नपूर्णा मुहिम आपके गांव में आई है निर्धन परिवारों के लिए, असहाय परिवारों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी मुहिम है और अगर ऐसा सरकार कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है। जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो संत राम महाराज परिवार जी द्वारा जा रहा है, मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि बहुत अच्छी मुहिम चलाई उनने। हमने बहुत चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारे लोग तो लेने आते हैं, और लेकिन चाहे गांव हो चाहे शहर हो,
हर तरफ हम देखते हैं कि लोग जो है लेने आते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ये संत जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो तो दे रहे हैं घर घर जा करके, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी योजना चला रहे संत राम महाराज जी। जी। और मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई सर। जी। जी। सुन करके बहुत खुशी हुई है, इनका कहना है। और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ जो पढ़ने आए थे, उन्होंने अभी बहुत इसको सुन करके उनकी भी आत्मा गदगद हुई। हम चलते हैं उस परिवार के पास जहाँ वो राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, वो सामग्री को भी हम देखना चाहेंगे और जानना चाहते हैं। चलते हैं उस परिवार के पास जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है वहाँ पहुँच रही है। दर्शकों, हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां पर देख पा रहे हैं ये जो परिवार है, जो असाह परिवार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंदर की तरफ उनका जो मकान का दृश्य है वो दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये जो इनका जो मकान है, ये देख पा रहे हैं इनकी ये छत है। छत ये चारे की मड़ैया से जो है बनाई गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बोरियां जो है ढक कर के इसको जो है बनाया गया है। और हम बात करें अंदर की तरफ की, तो ये देख पा रहे हैं इनके घर के जो है बाहर बरामदे का जो दृश्य है, ये देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि अंदर का पूरा दृश्य दिखाएं। ये देख पा रहे हैं ये जो है ये इनके अंदर का ये दृश्य है। और अब अंदर की तरफ हम चलने की कोशिश करेंगे। ये देख पा रहे हैं ये जहाँ पर हम पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये इनका जो परिवार यहाँ 2 बच्चों के साथ रहता है। और इन बच्चे को पालने के लिए इनकी माँ की जो मजबूरी है, क्योंकि इनके पति जो है इन्होंने छोड़ दिया है। ये जो है सुशीला उइके हैं, जो ये 33 वर्षीय हैं। जगदीश उइके इनका जो है पति है, वो छोड़ दिया है। ये देख पा रहे हैं। ये बाहर की बात करें, यहाँ पर जो है यहाँ एक चूल्हा बना हुआ है। साथ में ये खम्भे के सहारे जो है ये इनका जो है ये जो कुछ लकड़ियों के सहारे यहाँ छत जो बनाई गई है, वो इसमें बीच में ये देख पा रहे हैं लगा के रखा है। हम बात करें यहाँ पर दरवाजे की, तो देख पा रहे हैं ये यहाँ दरवाजे की स्थिति जो है ये देख पा रहे हैं। ये जो है पर्दा जो लगा लिया जाता है, इसमें यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं दरवाजा भी नहीं है। ये देख पा रहे हैं ये जो 2 बच्चे और माँ रहती है, यहाँ पर दरवाजा नहीं है। ये सिर्फ तार बांध के उस पर्दे को जो है रात में यहाँ पर हवा या तूफान या जिस भी तरह से यहाँ पर रुकना पड़े, यहाँ पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। देख पा रहे हैं ये जो दृश्य है, हम अंदर की तरफ ले चलेंगे, कोशिश करेंगे बताने की। ये देख पा रहे हैं। इसके बाद ये अंदर देख पा रहे हैं छत का जो दृश्य है, यहाँ का जो लकड़ियों के सहारे से ये जो टिका हुआ है। और बात करें हम यहाँ कपड़े की रखने की, तो ये लकड़ियों के सहारे है जो देख पा रहे हैं। ये एक डंडा को जो है बांध दिया गया है और उसमें ही कपड़े यहाँ पर टांग करके रखे हुए हैं। और इसके बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं ये जो मकान के अंदर जो पूरा नज़ारा देख पा रहे हैं। ये देखिए ये छत की स्थिति है। और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक डोरी के सहारे एक बल्ब लटका हुआ है। बोर्ड कहीं नज़र नहीं आ रहा है। साथ में यहाँ बात करें हम, यहाँ इनके भोजन पानी के यहाँ पर किचन की बात करें, रसोई की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ चूल्हा रखा हुआ है। इस चूल्हे के पास जो देख पा रहे हैं कुछ लकड़ियाँ हैं। लकड़ियों के सहारे यहाँ पर जो है भोजन जो है इनको जो है बनाने का यहाँ पर जो है चूल्हा बनाया गया है। भोजन इस चूल्हे से बनाते हैं। और साथ में यहाँ पर जो है एक देख पा रहे हैं ये पलंग रखा हुआ है। ये पलंग यहाँ जो है ये पलंग के बाजू से पीछे इसको ढक देते हैं। और यहाँ जो है अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ जो माँ है जो रह रही है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो और चाहे यहाँ पर किसी भी प्रकार की आंधी तूफान आ रही हो, लेकिन क्या करे ये माँ, मजबूर माँ जो है देख पा रहे हैं चारों तरफ से। वैसे तो खुला सा यहाँ चारों तरफ नज़ारा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो दृश्य है यहाँ चारों तरफ से हवा और तूफान का भी यहाँ पर बंदोबस्त अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये देख पा रहे हैं ये माँ जो है ईंटों के सहारे बोरियों को लगा करके
यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं उसके सहारे कुछ खम्भे यहाँ गड़ा करके रह रही है, जिससे कि अपने बच्चों का जीवन यापन जो है कर सके, ये देख पा रहे हैं। अब बात करें हम इनके भोजन जो बनाने की सामग्री की, तो देख पा रहे हैं ये 2 बर्तन ही यहाँ हम देख पा रहे हैं, जिस पे अपने बच्चों का यहाँ पर जो है ये माँ है अपने बच्चों का भोजन बना करके इनको खिलाती है। बात करें डब्बों में तो ये राशन सामग्री जो है इसमें कुछ नहीं, खाली रखे हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये जो बिस्तर है इनका, ये पलंग है, यहीं पर ज़मीन पर कभी सो जाते हैं और कभी इस पलंग में ही इनका इतना ही पूरा जीवन यहाँ पर चल रहा है। कहीं न कहीं इन माँ का जो दर्द है, इस माँ का दर्द जो है, इन बच्चों का दर्द है, समझने वाला कोई नहीं है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत जन कल्याण के कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा अग्रसर रहते हैं। ऐसे में हम एक परिवार से रूबरू होने पहुँचे हैं, जहां आप देख सकते हैं ये जो माँ है अपने घर पर यहाँ पर निवासरत है, अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ जो माँ बैठी है, कहीं ना कहीं इस परिवार का, इस माँ का दर्द जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने देख लिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ कवरेज के दौरान हम जहाँ कवरेज करने पहुँचे हैं, देख पा रहे हैं ये स्थिति है जो मकान की। मकान के साथ साथ हम देख पा रहे हैं ये जो माँ है अपने बच्चों का भरण पोषण के लिए जो राशन सामग्री रखती है, कहीं ना कहीं इन मिट्टी के बर्तनों में रखती है। देख पा रहे हैं ये जो मटके हैं इनमें पानी, और इस मटके की सहायता से इसमें राशन पानी रखने को ये मजबूर माँ है। कहीं न कहीं इन बर्तनों में देख पा रहे हैं कितनी सामग्री रख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो है ये एकमात्र यहाँ चूल्हा दिख रहा है। चूल्हे में ही यहाँ पर भोजन जो है बनाया जाता है। भोजन में यहाँ जो तवा, बात करें तवे की, तो ये भी मिट्टी का तवा यहाँ पर रखा हुआ है। मिट्टी के तवे में यहाँ पर जो है यहाँ जो है भोजन बनाने की जो प्रक्रिया करते हैं। ये माँ जो बैठी है आप देख पा रहे हैं 2 बच्चों के साथ, कहीं न कहीं ऐसे में इन बच्चों का भरण पोषण की भी चिंता सता रही है। आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो है अन्नपूर्णा जो मुहिम पहुँची है, कहीं न कहीं ये जो है मुहिम के तहत इनको जरूर राहत मिलेगी। क्या नाम है बहन जी आपका? सुशीला। सुशीला। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे भोजन वगैरह किस में बनाते हैं आप? एक छोटा सा गंजी में जी, और मट्टी की एक तवे में जी, बस। और एक थाली है, गिलास है, मेरा माता जी से लिया हूँ तो उसमें बना रही हूँ। और घर का जीवन यापन कैसे चलता है? बहुत मजबूरी से चल रही है। अब संत रामपाल महाराज जी ने जो भी भेजा है तो बहुत उसमें से कुछ मिल जाएगी राहत। तो दर्शकों देख पा रहे हैं इस माँ का दर्द जो बड़ी मजबूरी से कहीं ना कहीं इस परिवार को चलाने में, इस परिवार के जो मुखिया हैं, इनके पति हैं, उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसे में बड़ी समस्या होती है। कहीं ना कहीं इन बच्चों को परवरिश में, कहीं ना कहीं इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की वो माँ है, क्योंकि उनको जो है चिंता सता रही है। हाँ, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनकी जो मुहिम है आज ये दस्तक दी है इस घर पे। देख पा रहे हो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर जो है ये काफी क्या करे, रोते बिलखते इन बच्चों की जो है दर्द को देखने वाले संत रामपाल जी महाराज जी आज इस गांव में पहुंचे हैं, उनका दर्द देखा है। कहीं ना कहीं ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है इस परिवार को जरूर राहत देगी। दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों देख पा रहे थे ये जो दृश्य है यहाँ पर, ये पूरा नज़ारा जो है ये जो है देख पा रहे हैं ये पूरा है। और इनके बात करें लेट बाथरूम का, तो माँ जो है अपने बच्चों को यहाँ खुले पर ही यहाँ पर स्नान करवाती है। और ये देख पा रहे हैं ये जो दृश्य है देख करके हमें भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये खुले में
ये देख पा रहे हैं खुले में अपने जो है बच्चों को या खुद जो है यहाँ पर नहलाती है माँ, और खुद जो है दर्द सह करके कहीं ना कहीं भोजन पानी का व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था कर करके यहाँ पर आती है और उन बच्चों को भोजन बना के यहाँ नहला के खिलवाती है। तो देख पा रहे हैं ये नहाने का है, जो खुले में छत नहीं है नहाने में, और इन पत्थरों के सहारे यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हैं, उसी पर स्नान। और आप देख पा रहे हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जो है लेटरिन के हाल जो है यहाँ देख पा रहे हैं, जो निस्तार करने के लिए सुबह आते हैं। ये देख पा रहे हैं इसमें कोई भी छत नहीं है किसी भी प्रकार से, ना ही कोई दरवाजा है। ये बात करेंगे हम यहाँ से, देख पा रहे हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऐसे ही आधा अधूरा जो है ये बना हुआ, ये जो दृश्य देख पा रहे हैं ये जो है ये लकड़ियों के सहारे थोड़ा सा कपड़े डाल करके यहाँ पर ये जो है ये देख पा रहे हैं यहाँ ऐसे एक काम जो चला रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर जो है हम स्नान कर सकें। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो माँ है उसको अपने दोनों बच्चों का दर्द भी है, और साथ में यहाँ की घर की स्थिति यहाँ पर कैसे संभल पाएगी उसकी भी चिंता है। ये दृश्य जो देख करके जो है लोगों की यहाँ पर जो है भीड़ भी जुट गई, क्योंकि इस दर्द भरी माँ की कहानी जो है देखने वाला कोई नहीं था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, जहां ये जो सुनीता उइके है बहन यहाँ रहती है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं जहां ये देख पा रहे हैं ये इनका परिवार जहां रह रहा है। उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करेंगे ये जो राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ के जो है ग्राम के बच्चे हैं, जो उनको काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर देख करके ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा पहुंची है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत ये सारे स्कूली बच्चे जो है आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से यहाँ देखने के लिए, इस मुहिम को देखने के लिए पहुँच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो है अन्नपूर्णा जो मुहिम है, ये जो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आइए हम जानते हैं, इनसे जानते हैं पहले जो उनके अनुयायी हैं आखिर में क्या क्या लेकर के आए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? जी सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल से आए हुए हैं। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या सामग्री लेकर के आए हैं और यहाँ इनको क्या क्या दे रहे हैं। जी ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। इसके तहत हर जरूरतमंद को ये सर्वे किया जा रहा है। तो गुरु जी की दया से ये सुशीला उइके जी है यहाँ पे जामली ग्राम चिचोली तहसील में जिला बैतूल। तो इसके तहत इनका सर्वे हुआ था, तो गुरु जी के आदेश आए, इन तक राशन सामग्री लेके आए थे, इनकी प्रार्थना पास हुई थी। जी सर इनको क्या क्या ये सामग्री दे रहे हैं बताएंगे थोड़ा। इनको 23 प्रकार की सामग्री हम लाए हैं इनके लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 15 किलो आटा है और 2.5 किलो चावल है और 2 किलो शक्कर है, सूखा दूध पाउडर का 1 पैकेट है, बेसन का 1 पैकेट है और दलिया है, दलिया का 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल है 1 पैकेट, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है, चना दाल का 1 पैकेट है, काले चने का 1 पैकेट है, टाटा चाय पत्ती है 1 पैकेट और खाद्यान्न तेल है 1 लीटर, अचार का 1 पैकेट है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, धनिया का 1 पैकेट है, जीरा का 1 पैकेट है और टाटा नमक है 1 केजी और निरमा का 1 पैकेट है। और यहाँ पे कपड़े धोने के 5 साबुन है, 2 नहाने की साबुन है और सब्जी में 2 प्रकार से 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो दर्शकों ये देख पा रहे हैं ये जो सामग्री राहत सामग्री ये जो असहाय परिवार है उनको दे रहे हैं। ये सामग्री जो है इनको जीवन भर मिलती रहेगी कि अब कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगी? जी गुरु जी के आदेश अनुसार इनको जीवन भर मिलती रहेगी। गुरु जी की बस 2 ही प्रार्थना है इनसे कि मांस और क्या बोले तो मांस और नशे का कोई भी सेवन ना करें और इनको जीवन भर मिलती रहेगी जब तक ये इनके बच्चे कमाने लायक ना हो जाए या फिर खुद से मना नहीं कर दें, जब तक ये राशन सामग्री इन तक पहुंचते रहेगी हर महीने। और हमारे आश्रम की तरफ से ये कार्ड भी इशू किया गया है, इसमें आश्रम सेवादारों के नंबर है, आश्रम के नंबर है। तो ये जब भी खत्म होगा तो ये फोन लगा देंगे तो ये राशन सामग्री इन तक दोबारा फिर से पहुंच जाएगी। जी तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये जो राशन जो राहत सामग्री दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ये जो 22-23 प्रकार की सामग्री दे रहे हैं उसके लिए कार्ड भी दिया जा रहा है, जिससे इस कार्ड के द्वारा ये राहत सामग्री जो है हर माह जो है समय पर बुला सकते हैं इस नंबरों पर कॉल करके। ये बहुत बड़ी बात है। साथ में हम उनसे भी बात करेंगे, ये जो उनका परिवार है बैठा हुआ है 2 बच्चों के साथ, ये जो माँ बैठी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन जी।
नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? सुशीला दासी। सुशीला जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके परिवार में कौन-कौन है? मैं और मेरे बेटा और एक बेटी है। जी। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ये मकान आपका है कि और किसी? हाँ, मेरा माँ का है। मतलब मैं यहाँ पे तलाक दे दिया तो मैं मायके में रह रही हूँ और मैं इधर अलग से रहती हूँ मेरा परिवार लेके। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं इस माँ के गोद में आप देख पा रहे हैं। अभी उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, लेकिन क्या करें, इस माँ का जो दर्द है आज कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है यहाँ पहुँची है। भगवान ने कहना चाहिए इनको उस माँ का दर्द समझा है। उस संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो पहुँचाई है, ऐसे में कहीं न कहीं इस परिवार को जो है ये राहत ज़रूर मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे आज जो ये 23 प्रकार की आपको राहत सामग्री दी जा रही है, इससे कुछ राहत मिलेगी? हाँ, बहुत राहत मिलेगी भगत जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए जिन्होंने आपको राहत सामग्री भिजवाई? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेरी ख्याल में मेरी मदद बहुत से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या है? पढ़ाई के लिए तो अभी छोटे हैं, अभी तो 2-3 साल देखना नहीं पड़ेगा बच्चों को। अभी तो स्कूल जा नहीं पा रही, आंगनवाड़ी जा रही है। कैसे गुजारा चल पाता था अभी तक? अभी तक तो कहीं 1-2 दिन धाड़की कर लेती थी, बस उसमें से गुजारा होती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। कोई बात नहीं बहन जी, अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर पर ये जो है अन्नपूर्णा भेजे हैं, इससे कहीं ना कहीं हर महीने जो है आपको ये राहत मिलेगी, ऐसा कह रहे हैं। तो देख पा रहे हैं ये जो वो माँ है जिसके पति ने छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं इस माँ का जो दर्द है, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या दोष है, लेकिन क्या करें, अब वो माँ जो है दुखी हो रही है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है, कहीं ना कहीं इस माँ का दर्द जो है थोड़ा कम होगा। कहीं ना कहीं इस बच्चों को जो है इस पढ़ाई में और इस महंगाई के दौर में इस राहत से काफ़ी जो है राहत मिल पाएगी और कहीं ना कहीं इस माँ का दर्द भी कम हो पाएगा। तो दर्शकों देख पा रहे हैं जैसा कि ये बहन ने बताया कि 2 बच्चों के जो साथ में रहती है, कहीं ना कहीं इनके पति का जो दर्द है जो छोड़ के चले गए हैं, ऐसे में भरण पोषण करने में बड़ा जो है जो दुख दर्द होता था, आज उस दर्द को सहने के लिए जो समझने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है, कहीं ना कहीं इनको जो है ज़रूर लाभ मिलेगी और उस दर्द को कम करने में सहायता मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है सर आपका? गोविंद जी, कौन से गांव से हैं आप? मैं जामली से हूँ सर। जामली से जी। तो सर ये जामली ग्राम है, आपके ग्राम में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की, ये सुन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा सर। मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हर पल हर मतलब ऐसे गरीबमंद भरोसे मतलब गरीब व्यक्ति को या गरीब आदमी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपना सहयोग पहुंचा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहयोग पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ये जो देख पा रहे हैं कि ये जो जामली ग्राम है, जामली ग्राम में स्कूली बच्चों के साथ साथ यहाँ जो है देख पा रहे हैं कि यहाँ टीचर ने भी यहाँ पर उनका जो है नाम सुन कर के ही जो ऐसे परिवार को जो है ये राहत सामग्री दी जानी थी, कहीं ना कहीं यहाँ टीचर से लेके चाहे बच्चे भी हों, वो सब ने सराहा है और उन्होंने ये भी जाना कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है जो बहुत ही लाभदायक होगी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब